दोस्तों, वेब डेवलपमेंट आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट हो गया है। आप कुछ भी गूगल पे सर्च करते हो, उसके लिए एक वेबसाइट अवेलेबल है। हर सर्च के लिए एक वेबसाइट अवेलेबल है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट शोकेस करने के लिए एक वेबसाइट चाहिए, एज वेल एज आपकी सर्विसेज शोकेस करने के लिए वेबसाइट चाहिए। अगर कोई एक कंपनी है तो उनको भी एक वेबसाइट चाहिए ये बताने के लिए कि हम क्या करते हैं, व्हाट आर आवर सर्विसेज। अगर कोई B2B कंपनी है या फिर B2C कंपनी है तो उनको भी वेबसाइट चाहिए कि व्हाट दे डू। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज का एजेंडा बताता हूँ। हम एक ऑडियो प्लेयर बनाने वाले हैं जो कि ऐसा दिखेगा। ऑडियो प्लेयर का UI बनाएंगे पूरा फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लूँगा। लेट्स नेम इट मेलोडीज। देन इस फोल्डर को हम VS कोड में ओपन कर लेंगे। अब हमको चाहिए दो फाइल्स, index.html एंड दूसरी फाइल रहेगी हमारी styles.css। अब हमको हमारी साइट के लिए कुछ एसेट्स चाहिए जो कि मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, फिग्मा एंड कुछ चीज़ें गूगल से डाउनलोड की हुई है। ये सारी चीज़ों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लीजिए। मैं जल्दी से वो एसेट सारे कॉपी कर लेता हूँ। उन एसेट्स को डाउनलोड करके इमेजेस फोल्डर में आप एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए। अब चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं हमारी वेबसाइट का। आप देख सकते हैं कि ये साइट ऐसी दिखती है हमारी। एंड रिजल्ट हमारा ऐसा है। तो अभी इसको बनाने के लिए हमको क्या क्या लगने वाला है। सबसे पहले तो दिखने में बहुत टफ है, बट बिलीव मी इट्स वेरी इजी। अब सबसे पहले हम एक mth एब्रिविएशन लेके एक बॉडी बना लेते हैं। टाइटल दे देंगे वही मेलोडीज। अब हमको डायरेक्टली चलना है बॉडी में, पर सबसे पहले मैं दूंगा एक मेन कंटेनर, दैट इज div.container। सारी चीज़ें हम इस कंटेनर के अंदर करेंगे। अब कंटेनर के अंदर मेरे डिव आएंगे। लेट्स सी क्या क्या आने वाला है। ओके ठीक है। अब ये हमारा मेन कंटेनर था और एक ये बनेगा। इसमें देखो ये पूरा मेन कंटेनर था हमारा। अब ये वाला जो वाइट पोर्शन है हमारा पूरा, ये एक कंटेनर बनेगा। देन हमारा ये जो है एक ये कंटेनर बनेगा। तो अब इसमें हमको दो पोर्शन बनाने हैं, div.main और दूसरा पोर्शन हमारा रहेगा div. लेट्स से नाउ प्लेइंग। अब आ जाते हैं हम मेन के अंदर। सबसे पहले अब मेन में देखिए, मेन में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले एक नेविगेशन बार है हमारा, तो वो दे देते हैं nav। देन हमारा है, ठीक है, एक साइड nav है। nav के बाद एक पूरा एक अलग सेक्शन है, उस सेक्शन के अंदर सारी चीज़ें। तो हम सबसे पहले उस सेक्शन को डिफाइन कर लेते हैं, div. लेट्स से मेन कंटेनर। अब इसमें तीन पोर्शन है, div. साइड nav, दूसरा है मेन हाइलाइट्स एंड तीसरा वाला जो है वो है डाउनलोड्स। ओके। अब क्या करना है, हमको वापस से यहाँ से शुरू करना है। अब नेविगेशन बार में क्या क्या चीज़ें आने वाली है, तो एक हमारा लोगो सेक्शन है, देन एक पूरा यूज़र सेटिंग सेक्शन है। तो मेन nav में
हमारे दो डिवीज़न बनेंगे, div डॉट लोगो और दूसरा रहेगा यूज़र सेटिंग्स। अब लोगो में हमारा क्या आने वाला है, एक डिवीज़न आएगा, नॉट डिवीज़न, एक हमारा सिर्फ एक लोगो आने वाला है। तो वो लोगो कहाँ से लें? सबसे पहले तो हमको टाइप कर लेना है फॉन्ट ऑसम CDN, और पहली वाली लिंक पे चले जाए। यहाँ पे लिंक टैग को कॉपी करके अपने HTML के सबसे टॉप पे पेस्ट कर दो। अब फॉन्ट ऑसम की लिंक हम फॉन्ट ऑसम हमारे HTML से लिंक हो गया है। लेट्स गो टू फॉन्ट ऑसम वेबसाइट। मुझे यहाँ सर्च करना है म्यूज़िक, तो ओके, ये हेडफोन्स जो है वो अच्छे दिख रहे हैं, तो इसको हम बनाएंगे हमारा लोगो। सबसे पहले इसको चलो देखते हैं कैसा दिख रहा है ये, तो इसको लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं। ओके, हमारा लोगो आ चुका है। अभी हमको यूज़र सेटिंग्स भी देखनी है, राइट? तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो मैं एक UL बना लेता हूँ, देन उसके अंदर 3 li आ जाएंगे। अब मुझे चाहिए सेटिंग्स, है ना? तो देखिए ये एक स्लाइडर आ गया हमारा, स्लाइडर को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सेटिंग्स के बाद हमको चाहिए एक नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, तो बेल सर्च कर लेते हैं। ओके, बेल भी मिल गया हमको, बेल को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो है हमको दो चीज़ें चाहिए, एक तो आइकन रहेगा यूज़र का आइकन भी नहीं रहेगा, वो इमेज रहेगी, एंड एक यूज़र नेम रहेगा। तो यूज़र नेम हम लेट से दे देते हैं द प्रोग्रामर, एंड देन हमको एक इमेज चाहिए जो कि इमेज रहेगी प्रोफाइल इमेज। ओके, हमारी इमेज भी आ चुकी है। हमारा नेविगेशन बार जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक लोगो एंड 3 हमारे आइकन्स। अब चलते हैं हम साइड नैव पे। साइड नैव पे भी हमको 5 चीज़ें चाहिए, ऊपर एंड देन नीचे 3 चीज़ें। तो सबसे पहले तो ये डिवीज़न क्रिएट करेंगे साइड नैव में। div डॉट साइड नैव आइकन्स, और दूसरा हम बनाएंगे सोशल्स। अब इसमें एक लिस्ट बना लेंगे जल्दी से, li और 5 ये दे दिए। अब हमको कौन कौन से आइकन्स चाहिए? सबसे पहले तो एक सर्च का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे सर्च लिख लेते हैं। ओके, एक ग्लास आ गया, उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट। अब दूसरा हमको चाहिए यहाँ पे म्यूज़िक वाला आइकन, तो सर्च कर लेते हैं म्यूज़िक। तीसरा है कैलेंडर टाइप आइकन है कुछ, तो वो सर्च करके ओके, यहाँ पे एक सिमिलर मिल गया हमको। जो 4th आइकन है वो है एक यूज़र आइकन, तो वो भी हम सर्च कर लेते हैं यूज़र। ओके, यूज़र। एंड जो लास्ट आइकन है वो एक हार्ट है, तो हार्ट भी सर्च हो गया एंड हार्ट भी हमें मिल गया। हमारे सारे आइकन्स आ गए। अब हमको सोशल मीडिया आइकन्स भी चाहिए जो कि सोशल्स में रहेंगे, तो उनको भी 3 लिस्ट हमको बनानी पड़ेगी।
तो लेट्स से इंस्टाग्राम, ओके इंस्टाग्राम। दूसरा हम ले लेते हैं ट्विटर, ओके ट्विटर का न्यू लोगो लेंगे। देन तीसरा है यूट्यूब, ओके यूट्यूब की जगह और अगर हम देखें तो प्ले एक सर्च करके देखते हैं, ओके ठीक है, दिस वन इज़ लुकिंग गुड, ये ले लेते हैं हम। हमारा सोशल्स भी कंप्लीट हो गया है। नाउ मेन हाइलाइट्स। अब यहाँ पे हमको ये जो पार्ट है वो डिवाइडेड है दो पार्ट में, एक तो टॉप पोर्शन है देन बॉटम पोर्शन है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, इस टॉप पोर्शन को हम नाम कुछ दे देंगे, एक डिवीजन क्रिएट करेंगे देन दूसरा डिवीजन, एंड देन इस टॉप पोर्शन में भी दो डिवीजन क्रिएट हुआ है। तो चलते हैं वापस से क्रिएट करते हैं मेन हाइलाइट्स, ठीक है। मेन हाइलाइट्स में अब हमारे दो डिवीजन बनेंगे, div डॉट हाइलाइट्स एंड देन नीचे वाले पोर्शन को हम कलेक्शंस नाम दे देते हैं। अब हाइलाइट सेक्शन जो है हमारा, उसके अंदर भी दो सेक्शन है, div डॉट हाईलाइट टेक्स्ट एंड दूसरा सेक्शन जो है वो क्या है, दैट इज एन इमेज, जो कि मैंने फिग्मा से डेवलप की है। अब हाईलाइट टेक्स्ट के अंदर हमको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक H1 रहेगा जिसमें लिखा होगा ब्लाइंडिंग लाइट्स, देन एक H3 टैग रहेगा जिसमें लिखा है द वीकेंड, और H4 कर लेते हैं इसे हम। देन एक पैराग्राफ टैग जिसमें ये पूरा सेंटेंस। नाउ अब हाईलाइट इमेज में हमको एक इमेज देनी है, डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश हाईलाइट इमेज। हमारा इमेज भी आ गया। नाउ मूविंग टू कलेक्शंस। अब कलेक्शन के अंदर तीन कलेक्शन है, तो हम एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले तो div डॉट कलेक्शन। उसके अंदर सबसे पहले हम एक H2 दे देते हैं एंड उसको नंबर दे देते हैं 0 1। देन उसकी हेडिंग होगी एक हिप हॉप म्यूज़िक, देन उसका एक पैराग्राफ टैग होगा, देन उस पैराग्राफ टैग में भी एक हमने आइकन दिया हुआ है और वो आइकन भी कैलेंडर आइकन ही है। तो हम यहाँ पे वापस इसको कॉपी करके पेस्ट कर देंगे कलेक्शन में। देन यहाँ पे हम लिखेंगे 206 सॉन्ग्स। अब ऐसे तीन कलेक्शन है तो हम ये तीनों को कॉपी कर लेते हैं। ऐसे तीन कलेक्शन है तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे दो बार और, है ना, और इसको नंबर दे देंगे 2। क्लासिकल म्यूज़िक एंड यहाँ पे आ जाएगा नंबर 3 पॉप म्यूज़िक, पॉप म्यूज़िक। ओके आ गए। अब इसके आगे हमको क्या करना है, डाउनलोड्स जो है वो बनाना है। तो डाउनलोड्स के लिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, लेट्स सी। सबसे पहले हम एक डिव बनाएंगे, डिव डॉट डाउनलोड
देन उसके अंदर ये एक सिंगल डाउनलोड है, तो उसमें एक सबसे पहले आएगा क्या, इमेज। तो div डॉट सॉन्ग इमेज, देन उसमें रहेगी हमारी इमेज। उसके बाद हमको क्या चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, राइट। तो div डॉट टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ आ जाएगी, एक h4 रहेगा जो कि टाइटल रहेगा, लेट्स से इंटेंशंस, एंड एक पैराग्राफ टैग रहेगा, एंड एक पैराग्राफ टैग रहेगा जिसमें हम सिंगर का नाम दे देंगे, जस्टिन बीबर, एंड ये पी टैग। अब उसके बाद क्या देना है हमको, div डॉट एक डाउनलोड आइकन रहेगा, डाउनलोड आइकन, एंड उसके अंदर हमको एक आइकन देना पड़ेगा। तो जल्दी से fontawesome.com पे चलते हैं। डाउनलोड, ओके, ये हो गया हमारा डाउनलोड आइकन। अब यहाँ पे ऐसे हमको कितने डाउनलोड्स चाहिए, 6 चाहिए। तो इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना, टोटल 6 हो गए हमारे पास। एंड अब सारे के हम सिर्फ नाम चेंज करेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारे पास डॉट स्लैश इमेजेस स्लैश इंटेंशंस, यहाँ पे हमको दे देना इंटेंशंस सॉन्ग इमेज, second will be what a man gotta do. What a man gotta do, this is from Jonas Brothers. Third one will be closer, to die for, Sam Smith, देन हमारा है हीट वेव्स by glass animals, underdog,
ओके, हमारे डाउनलोड्स भी अब रेडी हैं। अब हमको क्या करना है, जो नाउ प्लेइंग है उसको डेवलप करना है, उसका HTML जस्ट लिखना है हमको। तो अब इसमें भी सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले तो एक इमेज है, देन उसके बाद वही सॉन्ग का टाइटल, देन उसके सिंगर का नाम, देन कुछ कंट्रोल्स, देन हमारी एक इमेज है जो कि सॉन्ग कौन सा प्ले हो रहा है उसके रिलेटेड, देन सॉन्ग कितने मिनट का है वो, सॉन्ग का ड्यूरेशन, देन मोर कंट्रोल्स दिए हुए हैं हमारे पास। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक डिव रहेगी प्लेइंग इमेज नाम की, उसके अंदर एक इमेज होगी। अभी हम ले लेते हैं एक इमेज इंटेंशंस की। अब हम एक क्लास बना लेते हैं प्लेइंग टाइटल, जिसके अंदर एक h4 रहेगा इंटेंशंस, एंड एक रहेगा पैराग्राफ टैग जस्टिन बीबर। देन एक डिवीजन हमारा आएगा प्लेयर मेन एक्शंस। अब इसमें हमको क्या करना है, एक लिस्ट बना लेनी है जल्दी से। लिस्ट में 3 चीज़ें रहेगी और वो तीनों आइकन्स रहेंगे। तो अब हमको यहाँ लिखना पड़ेगा प्लेयर्स, और लेट्स से प्लेयर नॉट प्लेयर, म्यूजिक, ओके, साउंड, प्ले, ओके। तो एक प्ले आइकन हमको मिल चुका है। प्ले आइकन जो है हमारा सेंटर में रहेगा। देन हमको चाहिए एक नेक्स्ट एंड, ओके, नेक्स्ट आइकन भी मिल चुका है। प्रीवियस आइकन हमारा ये रहा, प्रीवियस आइकन भी चाहिए, ओके। हमारे 3 आइकन हो गए। देन अब हमको क्या चाहिए, वेव्स। तो उसके लिए हम करेंगे div डॉट वेव्स, उसमें हमारी एक इमेज होगी वेव्स, देन एक पैराग्राफ टैग होगा जिसमें हमारी ड्यूरेशन होगी। अब हमारे पास एक क्लास होगी मोर एक्शंस, इसमें भी हमको क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए। जिसमें 4 आइकन्स होंगे हमारे। सबसे पहला तो हार्ट है, दूसरा आइकन है साउंड का, देन है तीसरा रिपीट एंड शफल, ओके। साउंड का आइकन हमें यहीं से मिलेगा, साउंड, ओके, साउंड का आइकन। देन तीसरा है रिपीट, फोर्थ वन इज शफल। अब हमारा HTML जो है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हमको क्या करनी है, इसमें स्टाइलिंग देनी है। तो अब CSS जो हमने styles.css फाइल बनाई थी उसको लिंक कर लेते हैं index.html से बाय यूजिंग लिंक टैग styles.css, ओके। अब हमारा स्टाइल CSS लिंक हो चुका है। बट उससे भी पहले अब हमको एक चीज़ और हमारे HTML में लिंक करनी है, जो कि है फॉन्ट।
अब फॉन्ट कैसे लिंक किया जाए, तो वो रहेगा गूगल फॉन्ट से। सो हमको जाना है गूगल फॉन्ट्स पे, एंड यहाँ पे पॉपिंस फॉन्ट आ रहा है, वी वांट पॉपिंस ओनली, तो हम पॉपिंस पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आएंगे, वी सेलेक्टेड फैमिलीज, ओके वी हैवंट सेलेक्टेड एनी फॉन्ट, सो लेट्स ब्राउज द फॉन्ट। ओके गेट फॉन्ट, अब हमको चाहिए गेट एम्बेड कोड, एंड यहाँ से हम इसकी ये लिंक कॉपी कर लेंगे एंड इसको भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब हमारा फॉन्ट भी लिंक हो गया है। अब हमको सिर्फ CSS पे पूरा ध्यान देना है। अब सबसे पहले हमें कौन सी CSS देनी है, जो यूनिवर्सल CSS देनी है। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर लिख के हम सबसे पहले सारी मार्जिन 0 दे देंगे, पैडिंग भी 0 दे देंगे, स्क्रॉल बिहेवियर हमें स्मूथ चाहिए, देन हमको जो फॉन्ट फैमिली चाहिए, फॉन्ट फैमिली वो होनी चाहिए पॉपिंस सैंस सेरिफ। अब सबसे पहले हमारे जो पेज है हमारा, उस पे बहुत सारी इमेजेस है, तो मैं इमेजेस को ना अभी के लिए डिस्प्ले जो है इमेज का नन करके रख रहा हूँ, ओके, ताकि सारे इमेजेस हाइड हो जाएं और हम प्रॉपर एडिटिंग कर सके। ओके, इमेजेस ना आर नाउ हिडन। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा कंटेनर था उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें, मेन एंड नाउ प्लेइंग, तो हमको सबसे पहले हमारे कंटेनर को एडिट करना है। तो हम सबसे पहले चलेंगे कंटेनर पे, डॉट कंटेनर, उसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #C8E2। ओके, बैकग्राउंड कलर इज नाउ अप्लाइड। अब हमको क्या करना है, कंटेनर की हाइट जो है उसको 110 वर्टिकल हाइट दे देते हैं। देन हमको कंटेनर की पैडिंग देनी है 50 पिक्सेल्स। अब हमारा कंटेनर जो है उसकी CSS हो चुकी है। अब हम चलेंगे किस पे, मेन पे, डॉट मेन, जो हमारा मेन कंटेनर है इस पे। अब मेन में सबसे पहले तो मेन को ही एडिट कर लेते हैं। मेन का बैकग्राउंड कलर रहेगा हमारा #EEEEF6। अब मेन की हाइट कितनी रहेगी, 90 वर्टिकल हाइट, 90 VH, और पैडिंग रहेगी मेन की 30 पिक्सेल्स फ्रॉम ऑल साइड। बॉर्डर रेडियस भी हम देंगे 30 पिक्सेल्स। ओके, हमारा मेन भी देखो स्टाइलाइज्ड हो गया है जैसा होना चाहिए। अब जो लिस्ट है इतनी सारी, सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लगा देता हूँ लिस्ट पे, कि जितनी भी लिस्ट हैं UL हैं उनके अंदर लिस्ट स्टाइल जो है वो नन हो जाए। ओके, सारी स्टाइलिंग ख़त्म हो गई लिस्ट की। अब मेन के बाद हमको क्या करना है, नैव जो है उसकी एडिटिंग करनी है पूरी। तो लेट सेलेक्ट नैव। अब नैव सेलेक्ट कर लिए। नैव में सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर, और हाइट जो है नैव की हम देंगे 10 VH। ओके, अब देखो नैव कैसा दिख रहा है हमारा। नैव को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड का, ताकि हम और प्रॉपरली समझ पाएँ कि कितनी स्पेस ले रहा है। ओके, अब नैव में जो UL है उसका डिस्प्ले मुझे क्या करना है, फ्लेक्स करना है। ये सब भी लाइन पे आ गए।
नाउ लेट्स एडिट द लोगो. बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लैक एंड लोगो का कलर जो है वो वाइट रहेगा. देन पैडिंग विल बी अराउंड 8 पिक्सल्स. बॉर्डर रेडियस जो है हमारा वो रहेगा 50 पिक्सल्स. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस. ओके, हमने कलर जो है ब्लैक दे दिया है, एफ देना चाहिए था. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस. अब हम चलते हैं यूज़र सेटिंग्स में, है ना. ये है यूज़र सेटिंग्स. तो नैव में यूज़र सेटिंग्स जो है उनके अंदर जो यूएल है एंड एलआई है, उनका एलआई जो है उस पर हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर. अब हमको क्या करना है, मार्जिन लेफ्ट देना है अराउंड 30 पिक्सल्स. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली फाइन. तो अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर हटा दूं तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए, बट अभी भी कुछ कमी है. तो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन. तो अब मैं करूँगा क्या, नैव में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनकी फॉन्ट साइज़ जो है वो 10 पिक्सल्स कर दो, एज वेल एज फॉन्ट वेट जो है उसको हमें रखना है अराउंड 600. ओके, नाउ दिस इज लुकिंग फाइन. अब ये जो इमेज है उसको हमें चेंज करना है. तो इमेज अब जो है मैं डिस्प्ले जो है नन हटाता हूँ यहाँ से. लेट्स कमेंट इट, डिस्प्ले नन. ओके, हमारी इमेज इतनी बड़ी है. तो इमेज एडिट कर लेते हैं. अब नैव में जो इमेज है उसकी विड्थ एंड हाइट हम सेम देंगे 25 पिक्सल्स. ओके, विड्थ दे दी गई है. अब बॉर्डर रेडियस जो है उसको हम कर देंगे 50 पिक्सल्स एंड मार्जिन लेफ्ट जो है वो दे देंगे हम 10 पिक्सल्स. ओके, अब हमारा एग्जैक्ट दिख रहा है जैसा दिखना चाहिए हमारा नैव बार. नाउ मूविंग टू अनदर सेक्शन. नैव हमारा ओवर हो चुका है. मेन कंटेनर. अब मेन कंटेनर में साइड नैव है एंड एवरीथिंग. तो हम सबसे पहले मेन कंटेनर को कुछ CSS दे देंगे. मेन कंटेनर में मुझे करना है डिस्प्ले फ्लेक्स. ओके, सारी चीज़ें अब साइड बाय साइड आ गई फ्लेक्स की वजह से. अब मुझे क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे देते हैं. ओके, अभी तो स्पेस बिटवीन नहीं लग रही, इन सबके बीच में स्पेसेस अभी भी अनइक्वल है, बट फ्यूचर में जब हम कोड करेंगे तो ये स्पेसेस इक्वली डिवाइड होगी. अब इसकी हाइट डिफाइन कर लेते हैं हम. सॉरी, इसकी हाइट डिफाइन करते हैं 85 वर्टिकल हाइट. ओके, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूं, लेट्स से येलो, तो इसकी हाइट इतनी डिफाइन हो चुकी है. अब हमें चलना है साइड नैव पे. साइड नैव जो हमारा है उसको भी हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे, बट इस बार हमें फ्लेक्स डायरेक्शन जो है कॉलम रखनी है एंड अलाइन आइटम्स सेंटर. जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन. पैडिंग हमें देनी है टॉप बॉटम से 50 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से 0. ओके,
देख सकते हो आप कैसा दिख रहा है ये। दिस इज आवर नेविगेशन बार। अब हम क्या करेंगे, जो साइड नैव में डॉट साइड नैव आइकन्स जो है उनको हम उनमें चेंजेस करेंगे। एंड उसमें भी स्पेसिफिकली जो एल है उनमें, तो सबसे पहले तो सारी चीज़ों को सेंटर में लेके आ जाते हैं। फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, विड्थ एंड हाइट हम दे देंगे 30 पिक्सल्स की। हाइट रहेगी 30 पिक्सल्स। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग फाइन। अब हमें क्या करना है, मार्जिन बॉटम जो है उसे अराउंड 10 पिक्सल्स दे देते हैं ताकि स्पेस हो थोड़ी सी। एंड बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देंगे हम 50 पिक्सल्स। ओके, और अब इसमें देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है इसको थोड़ा सी शैडो दी गई है नीचे। तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो बॉक्स शैडो है इनकी वो देनी पड़ेगी हमें। लेट्स से 5 पिक्सल 5 पिक्सल्स, देन ब्लर विल बी 16 पिक्सल्स, और हम दे देते हैं इसको A5 A5 A5। ओके, इसका बैकग्राउंड कलर हटा के देखते हैं हम। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना है, जो सोशल्स वाला आइकन था, सोशल मीडिया आइकन्स, उसको चेंज करेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, सोशल्स में सारा चीज़ें जो है ना यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जस्ट हमारी जो बॉक्स शेडो है वो नहीं रहेगी सोशल्स में, एंड एवरीथिंग विल बी एज इट इज़ इन सोशल्स। पर अब हमको क्या करना है, सोशल्स में जो एल है उनको कलर अलग अलग देने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका एक nth चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, देन उसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे पिंक। देन सेकंड वाला जो है उसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे स्काई ब्लू। एंड थर्ड वाला जो है हमारे पास, उसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे ओके। नाउ दीज आर लुकिंग फाइन। इसको हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, बस अब हम इनको क्या करेंगे, इनका जो कलर है वो वाइट देंगे। ओके, अब हमारा साइड नेविगेशन बार भी रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो मेन हाइलाइट्स है उनको एडिट करेंगे हम, उन पे अब CSS लगाएंगे। तो सबसे पहले तो मेन हाइलाइट्स जो हैं उनकी हम विड्थ एक डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ लेट्स से 55%। ओके, विड्थ एक डिफाइन हो गई। अब चलते हैं हाइलाइट्स पे। जो हाइलाइटेड टेक्स्ट है उसकी विड्थ हम देंगे 35%। एंड देन जो हाइलाइटेड इमेज रहेगी उसकी हम विड्थ देंगे 70%।
अब हाईलाइट टेक्स्ट में हमारे पास H1 है, H4 है एंड P है, तो उनको भी एडिट करना पड़ेगा। तो लेट सेलेक्ट H1 एंड देन उसकी फॉन्ट साइज हम दे देते हैं लेट से 36 पिक्सल्स। मार्जिन टॉप हम दे देते हैं इसको कुछ लेट से 30 पिक्सल्स। ओके, अभी भी ये दोनों अलाइंड नहीं है, एज वेल एज ये ब्लाइंडिंग एंड लाइट्स, इन दोनों के बीच में लाइन हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। मार्जिन टॉप को हम 30 की जगह लेट से 50 पिक्सल्स कर देते हैं, बिकॉज हमने साइड नैव की पैडिंग भी 50 दी थी, तो ये भी 50 होना चाहिए। ओके, ये 50 है, नाउ दिस इज़ लुकिंग प्रॉपर, बट अभी भी इनके बीच में हाइट जो है बहुत ज़्यादा है, तो हम लाइन हाइट जो है वो भी चेंज करते हैं। लाइन हाइट अराउंड लेट से 20 पिक्सल्स दे के देखते हैं। ओके, ये बहुत ज़्यादा करीब आ गया है, तो इसको 30 करके देखते हैं। ओके, नाउ दिस इज़ लुकिंग एग्जैक्टली जैसा हमको चाहिए था। अब हमें हाईलाइट टेक्स्ट में H1 हो गया, नाउ H4 को हम सिलेक्ट करेंगे, उसको जस्ट हमें मार्जिन देना है, नथिंग एल्स, तो 10 पिक्सल्स टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से 0। अब जो है हमारे पास बचता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में हम क्या करेंगे, उसकी फॉन्ट साइज भी थोड़ी सी चेंज करेंगे। फॉन्ट साइज लेट से 16 पिक्सल्स के, एज वेल एज हमें लाइन हाइट भी चेंज करनी है। नॉट लाइन हाइट, हम लेटर स्पेसिंग चेंज करके देखते हैं इसकी, लेट से 1 पिक्सल्स। ओके, ये थोड़ा बढ़ गया, तो हम इसको -1 पिक्सल करके देखते हैं। नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, जो इमेज है उसको एडिट करते हैं और प्रॉपरली। सबसे पहले तो इसके अंदर जो इमेज है, हाईलाइट इमेज के अंदर जो इमेज है, उसको हम विड्थ देंगे 100% एंड ओके। अब ये ऐसा दिख रहा है। ओके, हमने एक चीज़ नहीं की, जो हाइलाइट्स है उसको एडिट नहीं किया। हमें क्या करना था, हाइलाइट्स को डिस्प्ले फ्लेक्स करना था, ताकि ये दोनों साइड बाय साइड आ जाएं। देन उसके बाद हाइलाइट्स की जो हाइट है वो हम दे देते हैं लेट से 65% एंड अलाइन आइटम्स टू द टॉप, एज वेल एज इनके बीच में भी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, ठीक है। हमें मार्जिन बॉटम देनी है 100 पिक्सल्स की इमेज को, ताकि थोड़ा सा ऊपर दिखे। एज वेल एज हाईलाइट इमेज जो है उसमें हमें क्या करना है, विड्थ के साथ साथ डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर करना है, एज वेल एज जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। अब हमारा ये भी ऑलमोस्ट रेडी है, बिकॉज हमने डाउनलोड्स की विड्थ डिफाइन नहीं करी है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर मैं डिस्प्ले इमेज का अब नन कर दूं, तो दिस विल लुक फाइन। अभी के लिए डिस्प्ले नन ही रहने देते हैं और चलते हैं अब हम कलेक्शंस की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, डॉट कलेक्शंस, हाईलाइट वाला जो सेक्शन था उसकी हाइट हमने डिफाइन की थी 60%, तो इसकी हाइट हम रखेंगे 40%।
देन इसमें भी हमको क्या करना है, फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करना है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स एज वेल एज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक कलेक्शन को एडिट करेंगे। अब कलेक्शन का बैकग्राउंड कलर रेड कर लेते हैं ताकि हमको पता चले कि कितना बड़ा कलेक्शन है। ओके, अभी ये है कलेक्शन हमारा एक। तो सबसे पहले तो हमें कलेक्शन को एक विड्थ देनी पड़ेगी प्रॉपर। विड्थ हम दे देते हैं लेट से 20%। अब हमको क्या करना है, डिस्प्ले इसका फ्लेक्स करना है, और फ्लेक्स डायरेक्शन जो है वो कॉलम ही रखना है। जस्टिफाई कंटेंट अब हमको ना इसको ऊपर भी लाना है, तो हम इसकी मार्जिन बॉटम जो है उसको लेट से 50 पिक्सेल्स देते हैं। ओके ठीक है। एंड देन इंटरनल मार्जिन भी चाहिए, तो हम पैडिंग दे देंगे अराउंड 15 पिक्सेल्स की, और हम बॉर्डर रेडियस भी देंगे इसको अराउंड 20 पिक्सेल्स का। अब हम हमारा जो कलेक्शन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं हमारे। एक है H1 सॉरी H2 H3 एंड P टैग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो डॉट कलेक्शन का H2 एडिट करेंगे। H2 की फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 48 पिक्सेल्स, एंड लाइन हाइट जो है उसको थोड़ी कम करते हैं, लेट से 40 पिक्सेल्स। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हमें क्या करना है, जो कलेक्शन का H3 है उसकी फॉन्ट साइज हमें रखनी है 12 पिक्सेल्स, लाइन हाइट उसकी हम रखेंगे 20 पिक्सेल्स, एंड इसमें हम देंगे मार्जिन टॉप 5 पिक्सेल्स की। एज वेल एज इसको जस्टिफाई सेल्फ करेंगे, फ्लेक्स स्टार्ट। अब हमें क्या करना है, पैराग्राफ टैग को एडिट करेंगे। तो पैराग्राफ टैग में भी फॉन्ट साइज हमें चाहिए 12 पिक्सेल्स की। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा पैराग्राफ टैग का हमारा। ओके, अब ये आप देख रहे हो ये आइकन है एंड टेक्स्ट है हमारा, उसके बीच में भी स्पेसिंग चाहिए हमें। तो उसके लिए क्या है, हमारे कलेक्शन के पैराग्राफ टैग में एक हमने आइकन के लिए स्पैन टैग ऐड किया था। तो स्पैन हम देंगे, उसको क्या करेंगे, मार्जिन राइट दे देंगे हम 5 पिक्सेल्स के अराउंड। ओके, अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के कलर्स अलग अलग हैं, तो हम वो भी चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, डॉट कलेक्शन nth चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड उसका हम देंगे बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट। अब हमें चाहिए क्या, टू बॉटम। सबसे पहले हम देंगे ऑरेंज, टाइप कर लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज टू ऑरेंज। ओके, अब देखते हैं ऑरेंज से रिलेटेड समथिंग।
Okay, this one is looking good. ओके, अब इनको कलरिंग भी हो गई है एंड दीज आर लुकिंग फाइन। अब हम क्या करेंगे, अब हम डाउनलोड सेक्शन जो हमारा है उसको एडिट करेंगे। अब डाउनलोड्स की CSS दे लेते हैं। तो अब डाउनलोड्स में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड्स को सिलेक्ट करेंगे। देन उसकी विड्थ है हमारे पास 25%, पैडिंग है 50 पिक्सेल्स टॉप बॉटम से एंड लेफ्ट राइट से इट विल बी 0। कि इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं टू गेट मोर क्लैरिटी। अब हमें क्या करना है, मार्जिन बॉटम जो है इसका वो हमें देना है 50 पिक्सेल्स। ओके, नाउ अब ये क्या हो रहा है ना कि ये हमारा बॉक्स तो इतना ही है बट ये नीचे जा रहा है उसके। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसका जो ओवरफ्लो एक्स है, ओवरफ्लो एक्स, उसे हम दे देते हैं स्क्रॉल। ओके, अब ये स्क्रॉल होने लग गया बट अब ये स्क्रॉल बार आ रहे हैं यहाँ पे, तो हमें वो तो चाहिए नहीं। तो हम क्या करेंगे, एकदम टॉप पे जाते हैं, यहाँ पे स्क्रॉल बार को डिफाइन कर देते हैं नन। स्क्रॉल बार डिस्प्ले नन, सारे स्क्रॉल बार गायब हो गए बट स्क्रॉल फंक्शनैलिटी जो है वो अभी भी अवेलेबल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक डाउनलोड पे सारी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको भी रेड का, एंड इस पे से रेड कलर हटा देते हैं। ओके, अब हाइट हम देंगे अराउंड 60 पिक्सेल्स की एक डाउनलोड को, एंड उसका भी हमें डिस्प्ले फ्लेक्स बॉक्स करना है। अलाइन आइटम्स, सेंटर, margin will be from every side 10 pixels, और हमें पैडिंग भी देनी है। तो पैडिंग हम देंगे 5 पिक्सेल्स फ्रॉम टॉप बॉटम, 10 पिक्सेल्स फ्रॉम लेफ्ट राइट। अब बॉर्डर रेडियस भी हम देंगे अराउंड 10 पिक्सेल्स का, एंड देन लेट्स सी। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग लाइक दिस। अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं फ्रॉम रेड टू लेट्स से RGB 239 239 239। और इसको हम दे देते हैं एक बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड #CD. Okay, now this is looking distinguishing। अब इमेजेस जो है इसके अंदर उसको हम पहले अनहाइड कर लेते हैं। तो इसका डिस्प्ले नन जो था उसको कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, अब हमारी सारी इमेजेस भी तो आ रही हैं बट वो ऐसे आ रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इमेजेस को ही एडिट करेंगे।
जिसके अंदर इमेज थी उसका नाम था हमारा डॉट सॉन्ग इमेज, तो उसका ओवरफ्लो जो है हम हिडन रखेंगे। ओके, ओवरफ्लो अब हिडन हो गया है। देन हम उसकी हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर लेते हैं। विड्थ 40 पिक्सल रहेगी, एज वेल एज हाइट भी 40 पिक्सल ही रहेगी हमारी। ओके, अब हमें क्या करना है, जो सॉन्ग इमेज था उसके अंदर जो इमेज टैग है उसको एडिट करते हैं हम। तो हाइट विल बी 100% और विड्थ भी हमारी 100% रहेगी। अब इमेज देखो, हाइट एंड विड्थ जब हम 100% देंगे तो वो इमेज पूरे बॉक्स में एडजस्ट होना चाहिए, बट हम उसको प्रॉपरली अलॉन्ग विद द रेशियो एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट पोजीशन सेंटर एंड ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट फिट, कवर। अब हमें क्या करना है, इमेज को सर्कुलर फॉर्म में करना है, तो बॉर्डर रेडियस दे देंगे अराउंड 50 पिक्सल्स। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग फाइन। अब हम क्या करेंगे, जो टेक्स्ट है हमारा डॉट टेक्स्ट, उसका मार्जिन लेफ्ट देंगे 10 पिक्सल्स। देन टेक्स्ट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी, एक था हमारा H4 एंड एक है पैराग्राफ टैग। तो सबसे पहले H4 की फॉन्ट साइज दे देते हैं, लेट्स से 12 पिक्सल्स, एंड टेक्स्ट में जो पैराग्राफ टैग है उसकी फॉन्ट साइज हम दे देंगे, फॉन्ट साइज अराउंड 10 पिक्सल्स। okay, now this is looking good, बट अभी भी ये मुझे बहुत बड़ा दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको अराउंड 8 पिक्सल्स कर देते हैं एंड इसको अराउंड 10 पिक्सल्स कर देते हैं। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हम क्या करेंगे, जो डाउनलोड आइकन है उसको एडिट कर लेते हैं। मार्जिन हम दे देंगे 0, टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से हमें चाहिए 10 पिक्सल्स। बैकग्राउंड कलर हम सबसे पहले देंगे इसको रेड। अब हमें इसकी हाइट जो है वो चाहिए 25 पिक्सल्स एंड विड्थ भी हमें चाहिए 25 पिक्सल्स। विड्थ 25 पिक्सल्स। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बॉर्डर रेडियस हम दे देंगे 50 पिक्सल्स का। फॉन्ट साइज हम देंगे अराउंड 16 पिक्सल्स, और इसका जो कलर है हम वो भी डिफाइन कर सकते हैं एज वाइट नहीं, बट हम कलर नहीं देंगे बिकॉज हमारा जो डाउनलोड आइकन है उसका बैकग्राउंड तो वाइट ही रहने वाला है। तो अब हमें इसको राइट में लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन करनी पड़ेगी एब्सोल्यूट, एंड इसका राइट जो है वो 0 करना पड़ेगा। एज वेल एज हमें इसको एक बॉर्डर देना है, तो बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर हटाएंगे एंड हम देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग 737373। ओके, क्योंकि हम इसकी पोजीशन रिलेटिव नहीं किए हैं तो वो डायरेक्टली हमारे मेन कंटेनर से एब्सोल्यूट हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो डाउनलोड है उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे, सॉरी रिलेटिव देंगे। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। अब हमारा जो कंटेनर है प्लेयर, मेन प्लेयर, वो मेन कंटेनर जो है पूरा रेडी है।
अब हमें क्या करना है, नाउ प्लेइंग या फिर प्लेयर जिसको हम बोल रहे थे उसको एडिट करना है। तो लेट्स डू दैट। डॉट नाउ प्लेइंग इसको बैकग्राउंड कलर हम दे देते हैं नेवी का। एंड हमें चाहिए डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। हमें चाहिए पैडिंग, टॉप बॉटम से तो नहीं चाहिए अभी के लिए, लेफ्ट राइट से हमें 50 पिक्सल्स की पैडिंग चाहिए। एंड इसकी हाइट हम ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं, 15 वर्टिकल हाइट। ओके, नॉट पिक्सल, वर्टिकल हाइट। हमें इसकी विड्थ भी डिफाइन करनी है, अराउंड 80%। ओके, अब इसे हमको सेंटर में अगर लाना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम दे देंगे मार्जिन टॉप बॉटम 0 ऑटो कि नाउ दिस इज इन द सेंटर। हमें क्या करना है, कलर भी देना है। कलर हम दे सकते हैं वाइट, बट वाइट एकदम प्योर वाइट हम नहीं देंगे, हम ये कलर देंगे CF। ओके, अब चलते हैं हम जो इमेज है उस पे। सबसे पहले तो इसके अंदर भी जितने सारे हमारे जो एक्शंस हैं उनको ठीक करते हैं। तो नाउ प्लेइंग के अंदर जितने भी यूएल हैं हमारे, उनमें हम क्या करेंगे, जितने भी यूएल हैं हमारे उनमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे। ओके, नाउ ये सारे फ्लेक्स बॉक्स हो गए। और जितने भी एलआई हैं हमारे यूएल के अंदर उनमें भी हम चेंजेस कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। बैकग्राउंड कलर अभी के लिए हम रेड देते हैं। एंड हम बॉर्डर रेडियस इसको भी 50 पिक्सल्स देंगे, पर उससे भी पहले हमें हाइट एंड विड्थ जो है वो हम डिफाइन कर लेते हैं 30 पिक्सल्स। मार्जिन लेफ्ट हम देंगे इसको 10 पिक्सल्स। एंड इनकी फॉन्ट साइज हमें चाहिए 12 पिक्सल्स। ओके, नाउ दिस इज लुकिंग गुड। बट अब हमें बैकग्राउंड कलर जो है ना वो रेड नहीं चाहिए, हमें चाहिए अराउंड RGBA 0.3। ओके, प्लेइंग इमेज, इसकी हम हाइट एंड विड्थ डिफाइन कर लेंगे एज 50 पिक्सल्स। देन हमें ओवरफ्लो जो है वो हिडन करना है इसका, एज वेल एज इसका जो बॉर्डर रेडियस है हम वो दे देंगे 50 पिक्सल्स और लेट्स से 100 पिक्सल्स। अब हमारी इमेज जो है ना इसकी वजह से हिडन हो गई है। हम इमेज के अंदर और भी चीज़ें करनी है हमें, तो हाइट इसकी भी 100%, देन विड्थ शुड ऑल्सो बी 100%। ऑब्जेक्ट फिट, कवर, ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेंटर। अब जैसे ही हम ये सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे हमारी इमेज जो है वो शो होने लगेगी। तो लेट्स से प्लेइंग टाइटल अब जो है हमारा वो सेलेक्ट कर लेते हैं। प्लेइंग टाइटल में हम सिर्फ क्या करेंगे, मार्जिन लेफ्ट देंगे एज 15 पिक्सल्स। अब हम प्लेइंग टाइटल के अंदर जो H4 एंड
p टैग है उनका फॉन्ट साइज चेंज कर लेते हैं। प्लेइंग टाइटल H4, फॉन्ट साइज अराउंड 14 पिक्सल्स दे देते हैं एंड पैराग्राफ टैग को हम क्या करेंगे, अराउंड 8 पिक्सल्स दे देते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्लेयर मेन एक्शंस जो थे हमारे पास उसका भी मार्जिन लेफ्ट हम देंगे अराउंड 50 पिक्सल्स एंड उसके अंदर जो UL एंड LI है उनका बैकग्राउंड कलर हम ट्रांसपेरेंट देंगे। अब हमारा जो सेंटर वाला बटन है इसमें उसे हमको ऑरेंज कलर देना है, तो हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे, nth चाइल्ड टू, इट शुड बी RGB 207 66 11 एंड 1। ओके, हमारा प्लेयर बटन आ गया। अब हमें क्या करना है, इन वेव्स को एडिट करना है, तो हम चलेंगे डॉट वेव्स और इनमें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। हमें इसकी मार्जिन लेफ्ट देनी है अराउंड 60 पिक्सल्स एंड इसकी हाइट हम कर देते हैं 30 पिक्सल्स। ओके, अब ये इमेज जो है उसको एडिट करते हैं, डॉट वेव्स इमेज, देन इसकी हाइट हम देंगे 100%, विड्थ 100%, ऑब्जेक्ट फिट, कवर एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन, सेंटर। ओके, आ गया हमारा। देखिए अब ये इमेज भी आ गई हमारी। अब ये पैराग्राफ टैग को हम थोड़ा सी दूर लेके जाते हैं, तो डॉट वेव P, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स एज वेल एज फॉन्ट साइज थोड़ी सी हम छोटी कर देते हैं, उसकी 10 पिक्सल कर देते हैं। ओके, नाउ एवरीथिंग इज रेडी। बस इसको एक हमें लेफ्ट से मार्जिन थोड़ी सी छोड़नी है, तो हम क्या करेंगे, डॉट मोर एक्शन, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल्स के अराउंड दे देते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, ये जो पूरा प्लेयर है सबसे पहले तो इसको बॉर्डर रेडियस देना है, ऊपर लाना है थोड़ा सा। उसके लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ आना पड़ेगा, नाउ प्लेइंग पे, एंड इसे हम दे देते हैं बॉर्डर रेडियस 100 पिक्सल्स। अब हमें इसको थोड़ा सा ऊपर लाने के लिए अगर हम मार्जिन देंगे तो ये ऊपर नहीं आ पाएगा, बिकॉज मार्जिन जो है ये वाला कंटेनर जो है अपर कंटेनर उसको भी ऊपर लेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करना पड़ेगा। तो अब हम इसकी पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे। अगर देखिए ये ऐसा हो गया, तो अब मार्जिन 0 ऑटो से ये सेंटर नहीं हो रहा है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेफ्ट से 50% देंगे, देन ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50% ताकि ये सेंटर में आ जाए, नॉट स्टार, सॉरी, -50%। ओके, अब ये सेंटर में आ गया है। अब हमें क्या करना है, जिसका बॉटम है वो हमें माइनस लेट से 50 करना है पिक्सल्स। ओके, ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया, हम लेट से इसको 100 करके देखते हैं। ओके, -100, थोड़ा सा और नीचे -120। ओके, दिस इज लुकिंग गुड।
हम आई थिंक माई नाउ प्लेइंग में जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन नहीं किए। ओके हाँ, अब ये बहुत सही दिख रहा है। तो इसी के साथ हम जो यूआई बनाना चाहते थे डैट इज़ रेडी। अगर आपको ये यूआई पसंद आया तो आप लाइक करिए, मैं ऐसी और वीडियोस लाने वाला हूँ और अच्छे यूआईज हम बनाएंगे ऐसे ही। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।